द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी नेताओं की इतनी भयंकर बेइज्जती हो रही है कि पूछो मत। एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती की खबरें सामने आ जाती हैं। अब एक बड़की वाली नेता की भी बेइज्जती तगड़ी वाली हुई है। एक गार्ड ने बेइज्जती कर दी है। पता है वो कौन सी मैडम है? वो बीजेपी की सबसे बड़ी वाली मैडम है, जो 2014 के पहले सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी। अब आप नाम भी समझ गए होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी की भयंकर बेइज्जती हुई है। और बेइज्जती कहां हुई है यह भी आप जान लीजिए। दरअसल स्मृति ईरानी कपिल शर्मा के शो में जा रही थी और वहां गेस्ट के तौर पे जाना था। बाहर गई तो गेट के चौकीदार ने कहा, रुको, बाहर नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। 15 मिनट तक खड़े रखाया। हवा टाइट हो गई स्मृति ईरानी की। उसके बाद स्मृति ईरानी वापस लौट गई। अंदर नहीं जाने दिया गार्ड ने। देखिए, खबर भी छपी हुई है कि कपिल शर्मा के शो में स्मृति ईरानी को नहीं मिली एंट्री। गार्ड ने गेट से ही कर दिया बाहर कि चलो निकलो बाहर, तुम्हें अंदर नहीं जाना है। तो इससे बिलबिलाई स्मृति ईरानी वापस लौट गई। आप स्मृति ईरानी को बखूबी जानते होंगे। शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, एचआरडी मिनिस्टर, और उसके पहले उनके डिग्री पर भी विवाद था। और इसके पहले 2014 के पहले वो सड़कों पर देखी जाती थी कि कैसे सिलेंडर लेकर, कैसे महंगाई के लिए सड़कों पर आंदोलन करती थी। लेकिन अब उनके मुंह से एक बक्कुर तक नहीं फूट रहा है कि इतनी बड़ी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन स्मृति दीदी बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही, एकदम शांत बैठी हुई हैं। तो अब जगह जगह उनकी बेइज्जती हो रही है। तो ये बेइज्जती क्या कुछ हुई, हम पूरी खबर थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाते, आप माजरा समझ जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति बिना शूटिंग किए वापस लौट गई, जिसके बाद सेट पर काफी हंगामा मच गया था। दरअसल स्मृति ईरानी का शो में अपनी किताब लाल सलाम का प्रमोशन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। कहा जा रहा है कि स्मृति जब शूट के लिए पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाया। अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पहचाना नहीं है, इस वजह से उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। अब क्या पता पहचान गया हो। कुछ लोग ऐसे भी ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या पता पहचान गया हूं। ये वही है जो महंगाई पर 2014 के पहले बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन 2021 में काहे कुछ नहीं बोल रही, जबकि महंगाई एकदम चरम पे है, सब कुछ महंगा हो गया है। शायद इसलिए उसने बाहर कर दिया हो। कई तरह के ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। एक एक ट्वीट्स हम पढ़ना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे स्थिति आखिरकार क्या है। राधिका खेरा है, वो लिखती हैं कि अभी तो स्टूडियो के चौकीदार ने नहीं पहचाना, कहीं चोर चौकीदार को उनके इस्तीफे को लेकर आपका फास्ट अनटू डेथ याद आ गया है, तो किसी दिन आपको वो भी पहचानने से इनकार न कर दे स्मृति ईरानी जी। ये बात लिखी गई है। उसके बाद लोगों के रिएक्शंस क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। उसी पोस्ट पर नीचे डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर है, वो लिखते हैं कि मैम 7 सालों से देश में मोदी शाह को ही तो हर जगह दिखाया जा रहा है। स्मृति ईरानी तो ठीक है, दर्जनों केंद्रीय मंत्री ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पहचान सकते। ऐसा लगता है कि उनका कुछ काम ही नहीं है मंत्रिमंडल में, ऐसे भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। अगला ट्वीट हम आपको बताते हैं। करण थापर नाम से ये आईडी ट्विटर है, इसमें लिखा हुआ है कपिल शर्मा को राष्ट्रपति सम्मान मिलना चाहिए, हैशटैग स्मृति ईरानी। अभी किस बाबत कहा है आप ये खुद ही समझ सकते हैं। आगे चलिए, शैलेंद्र चौधरी हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया कि बेचारे गरीब गार्ड यानी चौकीदार पर गुस्सा क्यों? मोदी सरकार में सबका अहंकार रावण से 2 गुना है। जब कोई काम ही नहीं किया तो पहचानेगा कैसे? यह बड़ा सवाल खड़ा किया है शैलेंद्र चौधरी ने। स्मृति ईरानी को पहचान नहीं पाया कपिल शर्मा शो का गार्ड, गुस्से में बिना शूटिंग लौटी केंद्रीय मंत्री। तो वो बिना शूटिंग के वापस आ गई और गुस्सा निकाला जा रहा है उस शख्स पर जो पहचान नहीं पाया। अरे सही बात लिखी कि पहचानेंगे, कोई ऐसा काम तो किया नहीं जो पहचाना जाए। 2014 के पहले सड़कों पर हंगामा जरूर किया था, लेकिन 2021 में जब चुप्पी साध लेंगे तो कौन पहचानेगा? दो स्वरूप आपके दिखेंगे। एक तरफ तो आप महंगाई के खिलाफ बात करेंगे, सरकार के खिलाफ बात करेंगे, जो अपनी बात आएगी तो चुप हो जाएंगी। यानी वो कहावत बहुत अच्छी है जो आजकल सोशल मीडिया पे खूब चल रही है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। तो ये बात समझ में आती, जब अपने बात आती है तो चुप हो जाती है मैडम। इसीलिए ये अब ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। और एक ट्वीट है, आदेश रावल है, वो लिखते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया था, 15 मिनट तक गेट पर खड़े गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया, तो मंत्री जी नाराज होकर वापस चली गई। उसके बाद कपिल शर्मा और उनकी टीम फोन करते रहे, लेकिन स्मृति जी नहीं मानी। एटीट्यूड तो देखो स्मृति ईरानी जी का, ऐसा एटीट्यूड तो आपने देखा ही नहीं होगा। देखिए, उसी पर एक रिएक्शन सामने आया, वो पढ़ के सुनाता हूं जनता क्या कह रही है। एसएनएस चौहान नाम के एक शख्स है जो लिखते हैं
गार्ड चौकीदार को अपनी नौकरी पर खतरा महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने आगे नहीं जाने दिया। कटाक्ष है। उधर कपिल शर्मा के साथी कलाकारों को अपने काम पर खतरा महसूस हुआ होगा। सवाल, अतः इसके पहले ही कि कपिल शर्मा कुछ समझते, इन सब ने मिलकर मोदी जी की चहेती मैडम को मिनटों में निपटा दिया, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब भुगतना तो बेचारे कपिल शर्मा को पड़ेगा, ऐसी बात लोग बाग लिख रहे हैं। एक ट्वीट और है, विनय कुमार डोकानिया, वो लिखते हैं, ये तो स्मृति ईरानी आंटी की बेइज्जती खराब कर दी, बाय गॉड। वही खबर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखी थी कि शूटिंग कैंसिल, कपिल शर्मा शो में गेस्ट बनकर पहुंची स्मृति ईरानी को गार्ड ने नहीं जाने दिया अंदर, सेट पर मची अफरा तफरी। तो ये सब चीजें निकलकर भैया सामने आ रही हैं। एक ट्वीट और हमारे सामने है, शिल्पी सिंह नाम की एक ट्विटर यूजर है जो लिखती हैं, स्मृति ईरानी को पहचान नहीं पाया कपिल शर्मा शो का गार्ड, गुस्से में बिना शूटिंग लौटी। लगता है गार्ड की नजर कमजोर होगी, वरना सिलेंडर वाली बाई को कौन नहीं जानता। तो आप समझ रहे हैं कि जनता कह रही है सिलेंडर वाली बाई, या हम कतई नहीं कह रहे हैं, ये जनता का ट्वीट है जो आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि जनता का रिएक्शन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब तो जनता ही है, जनता ही असली मालिक है। तो आप समझ रहे हैं कि स्मृति ईरानी को 15 मिनट वेट करना पड़ा, रोक लिया गार्ड ने, तो एटीट्यूड में वो वापस चली गई, फिर दोबारा उस शो में नहीं आई। तरह तरह के ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे थे और तगड़ी वाली बेइज्जती स्मृति ईरानी की हो गई है। अब स्मृति ईरानी आगे क्या करेंगे वो समझ नहीं आता, लेकिन लगता है जो लेखक बनने की प्रक्रिया थी उसमें थोड़ी सी रुकावट जरूर आ गई होगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।